भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ RNAW ने कई शानदार ऑपरेशन अंजाम दिए हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा है जिसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी सराहा था। यह कहानी है अंडरकवर एजेंट कौशिक की, जिन्होंने दुश्मन देश में घुसकर अहम खुफिया जानकारी इकट्ठा की और मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया। उनका जीवन इस कदर रहस्यमयी और रोमांचक था कि मोसाद ने भी उनके काम की प्रशंसा की। रविंद्र कौशिक, एक युवा थिएटर आर्टिस्ट, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की नज़रों में तब आए जब उन्होंने एक नाटक में शानदार परफॉर्मेंस दी। उनकी तेज बुद्धि, जबरदस्त अभिनय क्षमता और भाषा पर पकड़ ने उन्हें एक आदर्श जासूस बना दिया। रॉ ने उन्हें गुप्त मिशन के लिए चुना और उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। रविंद्र कौशिक को एक नई पहचान दी गई, नबी अहमद शाकिर। उन्हें इस्लाम अपनाने की ट्रेनिंग दी गई, उर्दू और अरबी भाषा का गहरा ज्ञान दिया गया और पाकिस्तानी नागरिक जैसा पूरा इतिहास तैयार किया गया। 1975 में उन्हें पाकिस्तान भेजा गया, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की और जल्द ही पाकिस्तानी आर्मी में अधिकारी बन गए। वहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण सैन्य जानकारियां भारत को भेजीं, जिससे भारत को पाकिस्तान की रणनीति समझने में काफी मदद मिली। कौशिक ने पाकिस्तानी सेना में रहते हुए कई संवेदनशील और गुप्त दस्तावेज भारत तक पहुंचाए। उनकी भेजी जानकारी के कारण भारत ने कई बार पाकिस्तान की गुप्त योजनाओं को विफल कर दिया। 1983 में एक अन्य भारतीय एजेंट इंशा को पकड़ा गया और उन्होंने कौशिक की पहचान उजागर कर दी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें भीषण यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने कोई राज नहीं खोल कौशिक को पहले मौत की सजा दी गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। पाकिस्तान की जेल में अमानवीय यातनाओं के बीच 26 साल बिताने के बाद 2001 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पत्रों से पता चला कि उन्होंने अपनी मातृभूमि की याद में दम तोड़ा। उनकी बहादुरी और खुफिया कार्य को इजरायली एजेंसी मोसाद ने भी सराहा। मोसाद के अधिकारियों ने कहा कि रविंद्र कौशिक जैसा एजेंट किसी भी देश के लिए गर्व की बात होता है। रविंद्र कौशिक की कहानी बलिदान, निष्ठा और मातृभूमि के प्रति प्रेम की मिसाल है। उन्होंने अपने देश के लिए अपना नाम, पहचान और अंततः अपना जीवन भी कुर्बान कर दिया। उनके जैसी जासूसी कहानियां सदियों तक याद रखी जाएंगी।